हेलो दोस्तों, नमस्कार। भाई, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का है या हरियाणा का कोई एग्जाम है, वनडे एग्जाम। तो एग्जाम में जनरल साइंस की काफी अहमियत होती है, जहां पे 15 से 20 क्वेश्चन आप साइंस के देखने को मिलते हैं। तो जो जनरल साइंस है उसकी प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो हमारे प्राइमरी सोर्स होते हैं, दो होते हैं। फर्स्ट एनसीईआरटी और दूसरा लुसेंट की साइंस की बुक। तो हम यही सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम साइंस को पढ़ेंगे आसान भाषा में, एनिमेशन के साथ। ठीक है ना। देखिए, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट के नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वोकैब है ना, वो याद रखनी काफी मुश्किल है। तो इसको हम एनिमेशन के साथ समझ के पढ़ेंगे। तो ये इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे बायोनोमियल नोमेनोकल्चर, यानी जीवों की द्विनाम पद्धति। देखिए, ये टाइगर है, इसको इंग्लिश में टाइगर बोलते हैं, लेकिन इसका अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेगा। श्रीलंका में इसको बोलते हैं कोटिया, थाईलैंड में जाओगे वहां पे आपको मिलेगा सोइया, और इंडिया में हम इसको बोलते हैं बाघ। ठीक है। अब ये लीनियस इन देशों में जाता है। यहाँ पे ये पजल हो गया कि भाई इसको श्रीलंका में ये बोलते हैं, थाईलैंड में सोइया बोलते हैं, इंडिया में गया तो इसको बाघ देखने को मिला। ऐसे तो क्या होगा, आदमी पजल हो जाएगा कि भाई एक ही जीव का अलग अलग नाम देखने को मिल रहा है। तो इसने क्या किया कि हम एक साइंटिफिक नेम रखेंगे, हर एक जीव का साइंटिफिक नेम रखेंगे, जहां पे बाउंड्री किसी भी देश की चेंज हो जाए, लेकिन साइंटिफिक नेम पूरे वर्ल्ड में एक ही रहेगा। ठीक है ना। और इस टाइगर को इन्होंने नाम दिया पैंथेरा टिग्रिस। क्लियर है। तो इन्होंने दिया था ये बायोनोमियल नोमेनोकल्चर, और इसीलिए बोलते हैं इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। याद रखना ये नाम, कार्ल्स लिनियस। ये टाइगर है, ये लाइन है, और ये लेपर्ड है। ठीक है। लेकिन इनकी जो वंश है ना, ये एक ही वंश से बिलोंग करते हैं। इनके बीच आपको काफी कम डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया कि हम जिस भी जीव का साइंटिफिक नेम रखेंगे ना, उसका एक फॉर्मूला दिया कि सबसे पहले तो उस नाम में उसका जेंस होना चाहिए, यानी वंश, किस वंश से वो बिलोंग करता है, और फिर उसके बाद उसकी स्पेसीज यानी जाति, प्लस जिस साइंटिस्ट ने ये नाम दिया है उसका नाम। ठीक है। तो इनकी देखेंगे आप, ये एक ही वंश से संबंधित हैं, एक ही जिन्स से संबंधित हैं, ये पैंथेरा, पैंथेरा और पैंथेरा। लेकिन इनकी जो जाति है, जो स्पीसीज है, वो अलग हो जाती है। टाइगर को बोलेंगे पैंथेरा टिग्रिस, लाइन को बोलेंगे पैंथेरा लियो, और लेपर्ड को बोलेंगे पैंथेरा वंसा। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस लिन। यानी होमो तो क्या दिखाता है, हमारे जीनस को दिखाता है, वंश को। सेपियंस हमारी जाति को दिखाता है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग जातियां बताई गई हैं। और लीनियस, हमारा जो ये नाम था होमो सेपियंस लिन, ये कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो लास्ट में साइंटिस्ट का नेम आ गया लीनियस। जो सबसे पहले जो मानव था, अविकसित मानव, उसको नाम दिया जाता है एस्ट्रेलोपिथेकस। जिस मनुष्य ने सबसे पहली बार, पहले बंदरों की तरह चलते थे इस टाइप से, जो पहला मानव था जो सीधा खड़ा होके चलने लगा, उसको नाम दिया होमो हैबिलिस। इसके हाथ में आप ये देख सकते हैं, ये औजार है। यानी इस टाइम पे मनुष्य ने पत्थर का यूज करना शुरू कर दिया था, पत्थर से औजार बनाने शुरू कर दिए थे। ठीक है ना। इसके बाद जिस मनुष्य ने आग का आविष्कार किया उसको बोलते हैं होमो इरेक्टस। जिसने लोहे का औजार बनाया फर्स्ट टाइम, उसको बोलते हैं होमो निएंडरथल, होमो निएंडरथल। और यह है आज का आधुनिक मानव, जिसको बोलते हैं हम होमो सेपियंस लिन। तो ये थी मनुष्य की जातियां। अब ये कुछ नाम है जो इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखने पड़ते हैं। ये एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं कि भी मेंढक को क्या बोलते हैं, बिल्ली को क्या बोलते हैं। तो चलिए इनको थोड़ा ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, राणा टिग्रिना। अब मेंढक की जो आवाज आती है ना, वो कैसे आती है, टर 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 टर। तो टर टर से याद रख सकते हो आप टिग्रिना। बिल्ली डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और बिल्ली तो घर में मिलती है ना, डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। कोई भी डॉग आपके घर में होता है तो वो किसी के साथ भी बहुत जल्दी फेमिलियर हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कैनिस फेमिलियर। गाय को बोलते हैं बोस इंडिकस। इंडिया की जो मदर मानी जाती है इंडिया में, जिसको यानी गाय को माता बोला जाता है इंडिया में, तो इंडिकस आप इस टाइप से याद रख सकते हैं। मैंगो से बन गया आपका मैग्नीफेरा, मैंगो से मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये कुछ नाम थे 4-5, ये आपको याद रखने चाहिए। अब ये लेक्चर फर्स्ट है, एक एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।